हमने देखा है कि 15 दिन से चिंबल गांव में एक प्रोटेस्ट चालू है जो कि यूनिटी मॉल के अगेंस्ट है। और हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो हंगर्स ट्राइब के पे बैठे हैं और उनका एक ही मांग है कि जो यूनिटी मॉल और प्रशासन स्तंभ वहाँ पे आ रहा है उसको सरकार स्क्रैप करना चाहिए। और वो ये भी एलिगेशन वहाँ के लोकल एमएलए जो थे रुडोल्फ फर्नांडिस उनके ऊपर लगा रहे कि वो उनके साथ नहीं है। और उसी वजह से आज वो सब लोग उनके घर के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो लोकल एमएलए है रुडोल्फ फर्नांडिस से कि क्या कुछ उनका कहना इस प्रोटेस्ट के ऊपर। सर, हमने देखा कि आज पूरा प्रोटेस्ट आपके घर के सामने आके पहुंच चुका था और उन्होंने मांग की थी कि आप उनसे मिले, लेकिन आप मिलने नहीं आए। क्या है ना, देखो ये जो प्रोटेस्ट करता है ना, आज तक मेरे घर में कोई भी आया नहीं। ये प्रशासन के बारे में, ये यूनिटी मॉल के बारे में आज तक आया नहीं। और आज जो ये लोग आया था ना, बड़ा मोर्चा निकाल के आया, बोर्ड लेके आया, ऐसा झगड़ने को आया, ऐसा डिस्कशन करने, आर्गूमेंट करने के लिए आया था। तो इसके लिए मैं क्या बोला था कि 5 लोगों के साथ मैं बात करता है, मैं सबके साथ बात नहीं कर सकता है। मैं उनको मैं उनको पूछने वाला था, मेरे घर में आप कब आया इसके बारे में बोलने को, हमको कभी आया नहीं। अभी आ जाता है, वो मोर्चा निकालता है, इतना बड़ा ये लेके आता है। और उससे पहले भी मैं असेंबली में बात किया था, लोगों के पास में रहेगा करके। तो फिर भी ऐसा बोलने के बाद भी आज़ाद मैदान में जाके हमको कुछ बात किया, हमको कुछ नाम दिया, हमारा खिलाफ ऐसा गाली मारा, कुछ बोला हमारे लिए। तो मैं कैसा जाएगा इनके पास। लेकिन वो कह रहे हैं कि 15 दिन से ऑलरेडी प्रोटेस्ट वहाँ पे चालू है, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चालू है, लेकिन आप उनसे नहीं मिल रहे क्योंकि उनको आपको उनकी तरफ पड़ी नहीं है। देखो, हमको मालूम है ये एक ही ग्रुप करता है, ये आरजी का ग्रुप है ना, ये ग्रुप इधर करता है, उनका लोगों को लाता है, उधर से दूर से इधर से उधर लाता है, उनका भी इधर, हमारे एरिया का भी उनका ये इधर का लोग। लेकिन ये क्या करता है ना, ये इंस्टिगेशन करता है। और जब मेरे खिलाफ ऐसा बात करेगा, मैं कैसा जाएगा। हमारा ऐसा पुतला बना के, सीएम का पुतला बनाया और किसका पुतला बना के ऐसा ये करता है, जिसका बात करने का है वो नहीं करता है। हाँ, और दूसरे का ऐसा पैसा खा के ये पॉलिटिक्स बनाता है। तो आप कह रहे हो कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो एक गुट की वजह से, जो कि आरजी गुट है, और वो ये सब कुछ बना रहे, एक पॉलिटिसाइज बनने की कोशिश कर रहा है लोगों को इंस्टिगेट करके। हाँ, वो ऐसा उन्होंने अंदर से पैसा लेता है। और ये हमारा इनोसेंट जो लोग है, हमारा औरत जो लोग है, उनको ये भड़काता है, उनको भड़काता है, ऐसा कुछ झूठ बोलता है ये लोगों को, ऐसा झूठ बोल के ये करता है। पैसा किससे लेता है लेकिन? वो मैं टाइम आने के बाद मैं बोलता है, टाइम आने दो, मैं पूरा बोलेगा किसका पैसा लेता है, किधर ज़मीन खाता है, किसको मिलके खाता है। पहला असेंबली में बोबड़ी मारता था ऐसा दूसरे ये प्रॉपर्टी के खिलाफ, अभी सब चुप है, अभी उसके बारे में कोई बोलता नहीं। लाखों में ज़मीन, ये सब मैं दिखाएगा विद प्रूफ। आप आरजी के ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं कि जो पार्टी हमेशा कहती है कि वो गोवा के लिए, गोवा प्रोटेक्ट करने के लिए, वही पार्टी गोवा की ज़मीन जो बेच रही है, पैसा कमा रही है। देखो क्या है ना, एक ग्रुप उनका लोगों को लेके किधर भी प्रोटेस्ट करता है उनका, और एक है ग्रुप वो जाके सेटिंग करता है, मालूम है ना, ये हमको मालूम है उनका। तो फिर ये जो यूनिटी मॉल है वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे वो किसके साथ सेटिंग कर सकते हैं? देखो, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और ये हमारा प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। तो उसमें अभी ये लोग कोर्ट में गया है। हाँ, कौन गया? हम गया कोर्ट में, ये लोग गया कोर्ट में। तो जब कोर्ट में जब केस चालू है तो उसके बाद भी ये लोग मोर्चा निकालता है। तो कभी जब कोर्ट में एक केस जाता है, वो क्या होता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, सब जुडिस होता है। तो कोर्ट का वर्डिक्ट के लिए रहना मांगता है। ये कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर डालने को ऐसा काम करता है। तो उनको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं, हमको कोर्ट के ऊपर विश्वास है। कोर्ट को डिसीजन देने दो, मैं कैसा बात कर सकता है इसके ये हमारा तली के बारे में। लेकिन मैं इधर है वो तली बचाने के लिए, और सीएम ने भी बोला है, और ऐसा तली का कभी भी इनसे ज़्यादा हमको तली का पड़ा है। सीएम ने उसके तरफ से डिपार्टमेंट को लगा के वो वेटलैंड करके डिक्लेयर किया। क्यों किया? उसको भी वो बचाने का है। और एक एलिगेशन हमने आज देखा कि उन्होंने कहा कि आप ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें आपकी बेनिफिट है, क्योंकि उसके बाजू में जो ज़मीन है वो आपकी है और उसका बाद में प्राइस बढ़ सकता है, इसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हो। देखो, ऐसा है ना, तो जब आईटी मॉल आया था ना, वो टाइम में भी मैं खिलाफ गया था उनका, आईटी मॉल का मैं खिलाफ गया था। तो वो टाइम में मैं क्यों गया? वो टाइम में मेरा प्रॉपर्टी नहीं था, वो टाइम में भी मेरा प्रॉपर्टी था ना।
लेकिन वो टाइम में जब मैं उधर आया, वो मैं 2-3 महीने के बाद एजुटेशन के बाद आया। वो भी क्यों आया, मेरे पास लोग आया और वो लोगों को थोड़ा मारा था और उधर आग लगा था तली के पास उधर एक्टिविटी होता था। तो इसके लिए मैं उधर जाके वो बाद में मैं एजुटेशन किया था। नहीं तो किसी को भी पूछो, कोई भी बोलेगा मैं पहला नहीं पढ़ा था। ये जब हो गया ना तो थोड़ा उनका तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मेरा स्पीच भी अच्छा था, स्पीच भी मैं बोला था कभी भी, मेरा सुनो मेरा पिछला स्पीच, मैं बोला था देखो हम आईटी पार्क का खिलाफ नहीं, सिर्फ वो जो तरीका जो है उसके खिलाफ हम गया था। लेकिन अगर आप आईटी पार्क के लिए अगर विलेजर्स के साथ खड़े थे तो फिर यूनिटी मॉल के लिए उनके साथ क्यों नहीं? देखो यूनिटी अभी क्या है ना, देखो अभी ये कोर्ट में गया और दूसरा क्या है ना, अभी वो वीरेश, वो इसका हमारा आजी का एमएलए, वो अभी इतना बात करता है टली को संभालने को। अभी बाटिए करके उधर एक तली है, उधर बंगला जो है ना एक 35 या 40 मीटर उधर लोगों का बंगला है, और एक उधर वो तली 3-4 बार बड़ा है इससे, और एक तली है इधर हमारा वो हेरिटेज मॉल है ना, हेरिटेज ये है हमारा ये हॉल है, हाँ उधर पिलार, उधर भी जो ये है ना वो तली जो है वो बहुत इससे बड़ा है। और उधर बड़ा प्रोजेक्ट आया है, बड़ा प्रोजेक्ट आया है एक 100 मीटर तली को छोड़ के। हमारा इधर बंडवा करके बड़ा लेक है, वो 10 बार बड़ा है इससे, और उसको 200 मीटर बफर जोन है। उधर जाके देखो बफर जोन को टच करके इधर यूनिवर्सिटी का ये है क्या है कंपाउंड वॉल है, बाद में श्यामा प्रसाद इधर ये है स्टेडियम है, वो भी 100 मीटर ये छोड़ के हमारा। आप कह रहे हो कि वीरेश बोरकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोजेक्ट को परमिशन देके दूसरे के कॉन्स्टिट्यूंसी में नाक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके देखो कुरका में बड़ा हिल कटिंग है, हमारा ये होता है क्या फीलिंग है, खेती फीलिंग हो गया कितना, हाँ उधर भी उसका ये चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है। जो कोई उसको मिलेगा उसका कुछ नहीं, जो कोई नहीं बोलता है बाद में उसके पीछे पड़ता है। और एक मैं वीडियो देखा था उसको, एक बिल्डर के पास गया था वो कुछ काम बंद करने के लिए, और वो बिल्डर ने उसके खिलाफ गया तो उसको क्या बोला वो, हाँ हमको ऐसा बोलता है, मैं दिखाता है आपका पूरा दूसरा भी निकालता है, ये क्या है, तो गुस्सा निकाल के दूसरा भी निकालता है बोल के, ये क्या है। तो आपका अभी स्टैंड क्या होगा यूनिटी मॉल के ऊपर? देखो अभी ये कोर्ट में है, ये लोग कोर्ट में गया तो हम कोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, तो जो कोर्ट डिसीजन देगा अभी उसको हम मानना पड़ेगा। ये लोग क्या करता है, कोर्ट में भी जाता है और बाहर से बाहर एजिटेशन भी करता है। ये पहले बार मैं देखा ऐसा, पहला जब हम भी कभी एजिटेशन करता था वो टाइम में हमने भी बहुत एजिटेशन किया मम्मी का टाइम, जब कभी कोई कोर्ट में गया ना तो हम टेरते थे कोर्ट का वर्डिक्ट को, समझो कोर्ट में चालू है, ये साइड में हम मोर्चा निकाला तो हम कोर्ट का हमके ऊपर विश्वास नहीं, ऐसा दिखाता है। तो कोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सीएम को भी सबका अच्छा सोचता है सीएम भी, और सीएम बोला भी ये लोगों को आओ बात करेंगे करके, और उसने भी बोला कि ये वेटलैंड जो बनाया और तली को उसने बनाया, उसका डिपार्टमेंट की तरफ से। वो क्यों बनाया, तो उसको भी तली को कुछ नहीं होने का देने का। मेरा ग्राउंड भी आने वाला है उधर का लोग आया मेरे पास, मेरा ग्राउंड भी आएगा, उधर ही आता है मेरा ग्राउंड, ऊपर जो फ्लैट ज़मीन है ना मेरा ग्राउंड आता है। मेरा ग्राउंड हमको 3 साल लगा ग्राउंड पास करने को। अभी ये लोग बोलता है कि ग्राउंड हम अभी लाया, हम अभी नहीं लाया। मैं असेंबली का हमारा रिकॉर्डिंग है, मैं 22 में बात किया, मैं 2023 में बात किया, 2024 में भी बात किया, मैं पीछे पढ़ के मैं अभी वो ग्राउंड भी रेडी हो गया हमारा। तो अभी कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे ये मुद्दा उठ सकता है, तो उससे पहले क्या आप सीएम से बात करेंगे या फिर इसके ऊपर असेंबली में डिस्कशन हो सकता है? देखो ये पार्टी लेवल से मैं क्या करेगा, पार्टी लेवल से मैं बात करेगा, ये सब जुडिस मैटर है, वो सब जुडिस मैटर उधर आएगा तो पहला देखना पड़ेगा, तो उनसे बात करेंगे हम, जैसा पार्टी का डिसीजन होता है ऐसा मैं देखेगा। क्या होता है ना, जब कोर्ट में जाता है ना कभी भी सब जुडिस मैटर कोर्ट में नहीं, असेंबली में नहीं आता है।
ये थे लोकल एमएलए रुडल फर्नांडिस जो कह रहे कि यूनिटी मॉल जो है वो सब जुडिस मैटर हो चुका है अभी, क्योंकि वो कोर्ट में चला गया और उसके ऊपर वो कुछ बात करने की कर नहीं सकते। और उसी के साथ साथ अगर गांव वाले जो एजिटेशन कर रहे हैं पॉलिटिसाइज करने के लिए, जो आरजेपी ग्रुप है वो इसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों ने उनसे कभी उस मॉल के बारे में बातचीत करने कभी उनके पास नहीं आए।